हेलो डियर स्टूडेंट्स हम लोग +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का सोल्व कर रहे थे। अभी तक हम लोग 23 क्वेश्चंस तक सोल्व कर चुके हैं। आज सम नंबर 24 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सम नंबर 24 इज़ रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप। ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब जो सैम्पल पेपर है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ से उस लिंक से आप क्या कर सकते हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे और वहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हो। सॉल्यूशन आपको मेरी वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। We are having two partners in sum number 24. This is for your 6 marks and this is related to your admission of partner. X and Y were partners in the profit sharing ratio of 3:2. Okay. Their balance sheet as at March 31st 2022 was as follows. हमें उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31st March 2022 की. After this, we are having some information regarding the admission of Z. Z was admitted for 1/6 share on the following terms. The terms of admission of Z are: Z will bring rupees 56,000 as his share of capital, but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners. Okay. Z कैपिटल के 56,000 लेके आ रहा है, लेकिन कुछ भी अमाउंट वो कैश में नहीं लेके आ रहा। क्या करने के लिए? जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको कंपनसेट करने के लिए। इसका सिंपली ये मतलब है कि वो अपना गुडविल का शेयर जो है वो जेड कैश में नहीं लेके आ रहा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000। फर्म की गुडविल की वैल्यू है। प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाई 14,000 से प्लांट मशीनरी अंडर वैल्यूड था। बिल्डिंग की वैल्यू, बिल्डिंग वॉज टू ब्रोट अप टू 1,09,000 तक हमें बिल्डिंग की वैल्यू रखनी है। अब ऑल डेटर्स आर गुड एंड कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। जेड के शेयर के बेसिस पे हम एक्स और वाई की कैपिटल एडजस्ट करेंगे और उस एडजस्टमेंट के लिए हम उनके करंट अकाउंट ओपन करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। ओके, तो 2 अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं। लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं सम नंबर 24 है ये मेरा। स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। revaluation account. Revaluation account format is particulars, amount, it is in rupees, again particulars, amount, and this is in rupees. This one side is known as my left hand side, always as usual debit, and this right hand side is my credit. Okay. रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ध्यान रखोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कैसा अकाउंट होता है? इट इज़ योर नॉमिनल अकाउंट। नेचर कैसा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का? नॉमिनल नेचर होता है। नॉमिनल अकाउंट मीन्स डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। कि जब भी आपको लॉस होगा तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे और जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो उसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? अपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो पहली ट्रांजेक्शन जो मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाली है वो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड है 14,000 से। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए उससे आपने कम वैल्यू पे शो किया हुआ है, तो अब हम उसकी न्यू वैल्यू शो करेंगे तो प्लांट और मशीनरी मेरा इंक्रीज हो जाएगा 14,000 से। और जैसे ही प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट है, जैसे ही वो इंक्रीज होगी वो मेरे लिए इनकम होगी। और इनकम को कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नहीं तो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी वो पढ़ा होगा, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। अगर इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं और अगर डिक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। सिमिलरली एसेट और एक्सपेंस, अगर इंक्रीज है उसमें तो डेबिट होगा एसेट और एक्सपेंस अकाउंट, और अगर एसेट और एक्सपेंस में डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होता है। प्लांट और मशीनरी मेरी एसेट है और एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और वैल्यू कितनी आएगी? जितने का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का इंक्रीमेंट हुआ है मेरी वैल्यू में प्लांट मशीनरी की? 14,000। तो 14,000 आपकी क्या आएगी? वैल्यू आएगी बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आफ्टर दिस आई एम हैविंग बिल्डिंग
वॉज टू बी ब्रोट अप टू मीन्स आपको एक मार्क दे दिया कि इतने तक लेके आनी है, और वो क्या दिया 1,09,000, और पहले जो बिल्डिंग मेरी बैलेंस शीट में शो हो रही है वो बिल्डिंग मेरी 98,000 पे शो हो रही है। सेम बिल्डिंग में भी इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट है, आप कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट। 98,000 की बिल्डिंग को मैंने अब 1,09,000 पे रिकॉर्ड करना है, तो 1,09,000 माइनस 98,000 11,000 का मेरी बिल्डिंग में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल डेटर्स आर गुड। इसका मतलब आपके किसी डेटर पे आपको डाउट नहीं है तो प्रोविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने पहले 7,000 का प्रोविजन बनाया, प्रोविजन को कम करेंगे, लायबिलिटी का डिक्रीज है, लायबिलिटी का डिक्रीज डेबिट होता है, तो इस और रिवैल्यूएशन में बेनिफिट है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और कितने का डिक्रीज हुआ है मेरे पास, 7,000 रुपीज़ का प्रोविजन में। और कोई ट्रांजेक्शन आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, तो ओवरऑल मुझे रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, प्रॉफिट 14 एंड 11 25 एंड 7 32,000 का प्रॉफिट आपके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यू पार्टनर का इसमें कोई शेयर नहीं होता। हमारे पास ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई हमें गिवन है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो हम कौन कौन से पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे इस प्रॉफिट को, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस प्रॉफिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वी आर हैविंग एक्स एज अ पार्टनर एंड वाई एज अ पार्टनर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट इज फॉर 32,000। 32,000 को 3:2 में, क्योंकि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में है, 3:2 में है, तो 32,000 को आप क्या करोगे 3:2 में डिवाइड करोगे, तो आपके पास कितना आएगा 32,000. X will have the share of 32,000 into 3 divided by 5. 5 6 are 4 are. It will be 19,200. For Y 32,000 into 2 by 5. Yes, it will be 19,200 for X, 12,800 for Y. 19,200 and 12,800. Total becomes 32,000 and 32,000. This you have prepared your revaluation account. Okay. After this we have to prepare partners capital account. Okay. Partners capital account. We are having 3 partners X, Y and Z. Z का भी आप बनाओगे क्योंकि अब आपके पास Z भी एडमिट हो गया एज अ न्यू पार्टनर. अगेन फॉर्मेट particulars, then X, Y, Z. Again particulars X, Y and Z. This one is your debit side as usual. This is your credit side. तो X और Y का तो सबसे पहले हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, क्योंकि X Y तो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो हमें बैलेंस जो बैलेंस शीट से गिवन है कैपिटल का, डैट इज 1,19,000 फॉर X एंड 1,12,000 फॉर Y. ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस. आफ्टर दिस Z अपनी कैपिटल कैश में लेके आए बाय बैंक अकाउंट, और Z अपनी कैपिटल कितनी लेके आया है 56. जहां हमारे पास दूसरे पार्टनर्स का बैलेंस नहीं है वहां हम ब्लैंक लगा देंगे, डैश लगा देंगे. उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूं तो गुडविल दी हुई है 84 और ये फर्म की गुडविल है, और Z कुछ भी कैश में नहीं लेके आया. तो गुडविल का एक बार हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, वर्किंग नोट में देख लेते हैं. तो सबसे पहले मैं फर्म की गुडविल गिवन है, हम उसमें Z का शेयर निकालेंगे. Z शेयर इन फर्म्स गुडविल, इन फर्म्स गुडविल.
तो फर्म की गुडविल हमारे पास कितनी है 84 और जेड का कितना शेयर है, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो 84 डिवाइडेड बाई 1/6 इट कम्स आउट टू बी 14,000। और जो गुडविल का शेयर होता है उसको आपके जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ मुझे जेड का न्यू शेयर गिवन है और एक्स और वाई की ओल्ड रेशियो गिवन है और कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे क्वेश्चन में जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है पार्टनर्स की वही क्या बन जाती है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन में आपकी क्या बन जाएगी, जो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है मीन्स 3:2 आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं एक्स के लिए गुडविल का शेयर कितना आएगा, तो एक्स विल हैव द शेयर ऑफ 14,000 इंटू 3/5, 3 + 2 5, एंड वाई विल हैव द शेयर ऑफ 14,000 इंटू 2/5, 8,400 एंड इट विल बी 5,600। ये आ गया गुडविल के लिए। एंट्री क्या करेंगे, जेड के करंट अकाउंट से करेंगे अब हम लोग एंट्री। क्यों, क्योंकि वो कैश में तो लेके नहीं आ रहा। अगर कैश में लेके आता तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल हम लिखते। तो अभी जो मैं कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ उसके क्रेडिट साइड में एंट्री करूँगी बाय जेड्स करंट अकाउंट। जेड का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और एक्स और वाई का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से, एक्स का अभी मैंने निकाला था 8,400 और वाई का 5,600 और जेड का कुछ भी नहीं होगा, जेड का आप क्या कर दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे। ठीक है, ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ वो भी क्रेडिट साइड में, मीन्स जिस जिस चीज़ों से पार्टनर्स की कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा है उनको गेन हो रहा है वो उनके क्रेडिट साइड में आएगी। तो रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ 19,200 का प्रॉफिट हो रहा है एक्स को और 12,800 का प्रॉफिट हो रहा है किसको, वाई को, और जेड को कुछ भी नहीं क्योंकि जेड तो न्यू पार्टनर है। फिर हमारे पास हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कुछ और ऐसी आइटम्स हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लायबिलिटी साइड में मुझे जनरल रिजर्व गिवन है, तो जनरल रिजर्व हमारे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व मुझे कितना गिवन है 14,000 का। 14,000 को मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास 8,400 एंड 5,600। ये आपका क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद एसेट साइड्स में मैं बात करूँ तो मुझे प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, कैश गिवन है। उसका मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना क्योंकि मुझे कुछ भी गुडविल वगैरह गिवन नहीं है जिसको मुझे करना होता है डेबिट साइड में। इतना मेरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन इस क्वेश्चन की जो रहती है, लास्ट इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है, डेट वन इज कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स शेयर। जेड के शेयर के बेसिस पे आपको उनकी कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो अगर मैं बात करूं कैपिटल एडजस्ट करने की, तो जेड की कैपिटल के बेसिस पे पहले मैं फर्म की कैपिटल निकालूंगी तो फिर से मुझे वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं बात करूं जेड की कैपिटल, जेड कितने लेके आए हैं, जेड ब्रॉट 56,000। ओके, फर्म्स कैपिटल on the basis of Z capital, the basis of Z's capital। तो Z देखो 1/6 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेके आई है 56,000। इसका मतलब आउट ऑफ 6 1 पार्ट के लिए Z कितने लेके आ रहा है 56,000। 6 में से एक हिस्से के लिए Z 56,000 लाया है। तो पूरे फर्म की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी 56,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 1। एक पार्ट की वैल्यू 56,000 है तो 6 पार्ट्स की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको 6 से एंड इट कम्स आउट टू बी रुपीज 3,36,000 आपकी क्या आ गई है, ये वैल्यू आ गई है किसकी, फर्म की कैपिटल। किसके बेसिस के ऊपर, जेड की कैपिटल के बेसिस पे। ओके, आफ्टर दिस व्हाट दे आर सेइंग, capital of x and y will be adjusted on the basis of z share and adjustment will be done by opening necessary current accounts। okay, अब हमें क्या करने हैं, करंट अकाउंट्स ओपन करने हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, x और y की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हम वो ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास आ गई ये फर्म की कैपिटल। अब इस कैपिटल में हम क्या निकालेंगे, इनका शेयर निकालेंगे। जो हमारे पास पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का हम कि कितना कितना शेयर्स उनके पास आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास पार्टनर्स में कौन कौन है, तो मेरे पास है एक्स, वाई और जेड। तो एक्स और वाई की रेशियो मेरे पास क्या है
3:2, Z एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो पहले मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी, क्योंकि इस कैपिटल को मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पता करूंगी कि एक्स वाई की कैपिटल होनी कितनी चाहिए। तो अगर Z 1/6 के लिए आ रहा है तो मैं बात करूँ रिमेनिंग प्रॉफिट की कि Z को 1/6 देने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, तो वो होगा टोटल प्रॉफिट। कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का 1 होता है, 1 माइनस 1/6 जो आपने Z को दे दिया, उसके बाद आपके पास जो बचेगा वो X और Y के लिए। तो 1 को 1 से डिवाइड कर दो, 6 एलसीएम, 6 को डिवाइड करेंगे 1 से 6 इंटू 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 1 इंटू 1 1, तो 5/6 आपके पास रह जाएगा X और Y के लिए। तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ X का न्यू शेयर क्या होगा, तो X का न्यू शेयर हमारे पास होगा 5/6 का 3 + 2 5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 3/6 किसका शेयर आ गया, X का। सिमिलरली Y का, Y के न्यू शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो कितना आएगा, 5/6 का 2/5, 5 से 5 कट 2/6। और Z की अगर मैं बात करूं, Z का शेयर कितना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज़ 1/6। सबका डिनोमिनेटर 6 सेम है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Z एक्स वाई जेड की क्या आ गई, 3:2:1। इसके बेसिस पे अब आप उनकी क्या निकालोगे, कैपिटल जो आपके बिजनेस में होनी चाहिए, जो हमें लास्ट ट्रांजेक्शन दी है उससे रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो 3:1 में आप डिवाइड करोगे फर्म की कैपिटल जो आपके पास आई थी 3,36,000। तो एक्स कैपिटल इसके बेसिस पे क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 3,36,000 इंटू 3/6, 3 to 5 and 1 6। Y's capital should be 3,36,000 इंटू 2/6, 3 to 5 and 1 6, तो उसमें Y का शेयर कितना है 2/6। और Z की कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो Z की होनी चाहिए 3,36,000 इंटू 1/6। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आ रहा है 1,168, 1,68,000, 1/3 विल बी 1, 1/3 1 1 2, 1,12,000, 5 6 6 एंड इट कम्स आउट टू बी 56,000। अब हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है एक्स वाई जेड की, उसके साथ हम इसका कंपैरिजन करेंगे जो हमने उनके कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कैपिटल अकाउंट्स ये रहे। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ, तो देखो एक्स की अगर मैं बात करूँ डेबिट में तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्रेडिट में। मैं टोटल करती हूँ क्रेडिट साइड का, 1,19,000 प्लस 84, इट कम्स टू बी 1,27,400, 127 and 19, 137 and 9, 146, 600, 146, 600 plus 400, 1,47,000 and 8, 1,55,000 आपका ये टोटल हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, एक्स की, तो एक्स का टोटल मेरे पास कितना आ रहा है 1,55,000। ओके, तो देखो एक्स की कैपिटल होनी चाहिए 168 और है कितनी 1,55,000 की कैपिटल है किसकी, एक्स की। तो एक्स क्या करेगा, मनी लेके आएगा, क्योंकि कैपिटल इसकी होनी चाहिए 168। मैं यहाँ एक बार रफली लिख रही हूँ, और इसकी कैपिटल है कितनी 1,55,000। तो एक्स की बात करें कितना डिफरेंस है, 168 माइनस 155, 13,000 का जो डिफरेंस है, तो उससे आप क्या करोगे, एक्स का करंट अकाउंट डेबिट करोगे और उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, क्योंकि करंट अकाउंट से मुझे क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिटेड to X capital account and the amount will be 13,000। ओके, Y की बात कर लेते हैं, तो Y का टोटल मेरे पास कितना बन रहा है 1,12,000 प्लस 5,600, 1,17,600, 117,600 प्लस 12,800, 117 and 12, 129,600, 130,400, 131, 136, आप टोटल कर लेना 1,36,000 बन रहा है। तो इसका तो एक्सेस बन रहा है, होनी चाहिए 112 और है कितनी 136। तो 24,000 जो एक्सेस है वाई अपना विड्रॉ कर लेगा। तो वाई की कैपिटल रिड्यूस करेंगे तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज करंट अकाउंट, और वाई का करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ ₹24,000। जेड का
56 आ रहा है और 56 होना चाहिए, जेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में बाय एक्स करंट अकाउंट। और कितनी अमाउंट है एक्स की, तो एक्स की अमाउंट है 13,000, तो 13,000 एक्स के अकाउंट में क्रेडिट में डाल देंगे। वाई का कैपिटल अकाउंट हमने क्या किया है, डेबिट किया हमारी एंट्री में, तो वाई के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 वाइज करंट अकाउंट, ऑन द डेबिट साइड 2 वाइज करंट अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 24,000 इन द डेबिट साइड ऑफ वाई। और अब हम क्या निकाल लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस जो मुझे निकालने हैं। तो अभी मैंने अगर बात करूं एक्स का टोटल क्या था, 155 आ रहा था, 13 और मैंने ऐड कर दिया, तो ये कितना आएगा 1,68,000। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो एक्स का बैलेंस तो कितना आएगा 1,68,000, और यही कैपिटल मुझे रिक्वायर्ड थी, ये हो गई एक्स की। वाई का इस साइड से टोटल आ रहा था 1,36,000, मैंने इस साइड 24 लिख दिया, तो 136 टोटल माइनस 24, 1,12,000 का क्या रह जाएगा बैलेंस, और 1,12,000 ही मुझे क्या चाहिए थी कैपिटल, यहाँ तो टोटल लिखेंगे 136। जेड का 56 ही मुझे चाहिए, और 56 ही आ रहा है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो जेड का कितना आ जाएगा 56,000। विद दिस योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड हियर। ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना था। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। This one is your complete solution. Okay, and this one is your working note related to adjustment of capital. And this one is your working note related to this one is your new profit sharing ratio 3:1 and related to goodwill and firm's capital. Thank you, students.